जनता समाज सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में संचालित प्रज्ञावर्धन अभियान निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र में मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फ़हीम इरफान एवं उनकी पत्नी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस दौरान मेधावी छात्राओं को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रशिक्षण पर पिछले 3 माह से निःशुल्क सिलाई, ब्यूटी पार्लर एवं ड्राइंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की युवतियां आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में ममता ने प्रथम, मुस्कान ने द्वितीय और आशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सिलाई प्रशिक्षण में निखत ने प्रथम, मोहिनी ने द्वितीय और पूनम तृतीय स्थान पर रही। ड्राइंग प्रतियोगिता में वंदना रानी ने प्रथम, शिवानी ने द्वितीय और वैष्णवी ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस अवसर पर विधायक हाजी मोहम्मद फ़हीम इरफान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से ही समाज को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है। वहीं पत्नी शहनाज परवीन ने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में जनता समाज सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आदिल नवाज, कोषाध्यक्ष कनक आर्य, सचिव शुभम कुमार, सदस्य अनिल कुमार, सालू, जेपी, सचिन कुमार, ट्रेनर माया और भावना उपस्थित रहे। इसके अलावा सभासद आमिल सिद्दीकी, सभासद जरीफ अंसारी, सभासद हप्पू राजा, फैसल इरफान, जावेद अंसारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा जनता समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की गई। उपस्थित लोगों ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को समाज के लिए उपयोगी बताया। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आदिल नवाज़, जनता समाज सेवा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो मैंने एक जनता समाज सेवा जो नाम रखा है, प्रज्ञावर्धन अभियान, हमारा प्रयास है जो बेटियों को हुनरदार बनाने का सपना। हमारी ट्रस्ट ने जो है ये अभियान चलाया है कि बच्चों को हुनर मिलेगा तभी रोज़गार मिलेगा। जब हुनर है तो रोज़गार है। इसलिए हमने एक अपना मिशन जनता समाज सेवा ट्रस्ट के ज़रिए हमने आप लोगों को लिए आज ये मेहनत करी है। 3 महीने का हमने आपको जो है अपनी तरफ से जो सिखाया, जो मेहनत से हमने आपको पढ़ाया, हमारे ट्रेनर ने, हमारी कमेटी ने, तो आज उसका एक रिज़ल्ट है। और इसमें हम आपसे आशा करते हैं कि और बच्चों को समझाएं और बताएं कि हमारा ये मिशन आगे चलता रहे ताकि बच्चों को रोज़गार मिले। और जिसमें सिलाई का पूरा वर्क सिखाया जाता है, पार्लर का पूरा वर्क सिखाया जाता है, और जिसमें बच्चे जो है गरीब बच्चे हैं, हमने फील्ड में देखा कि बच्चों को जो है पार्लर वाले जब जाते हैं 15,000 20,000 रुपये जो में लेते हैं फ़ीस के, जो सिर्फ नहीं होता, तो कुछ गरीब बच्चे हैं ताकि वो अपना मन मार के रह जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये अभियान चलाया है कि ताकि हम निःशुल्क परीक्षण केंद्र जो हमने तैयार किया है आप लोगों के सेवा में, कि इस अभियान को हम चलाते रहें। जहाँ तक हमसे होगा और हुआ है हमने करा है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे अभियान को सहयोग करें। धन्यवाद। ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित फ़हीम इरफान साहब और शहनाज फ़हीम साहिबा और ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्य, मेंबर और आप लोग, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है कि आपको जो है प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरित हो रहा है और यहाँ पर आप सब इकट्ठा हैं। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अधिकतर जो है वो बालिका बहनों की संख्या है। मुनव्वर राना एक शायर है, उन्होंने कहा है, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। इस प्रांगण में मौजूद बेटियां, बहनें, आप लोग सब मुबारकबाद के हकदार हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और आप ये कौशल विकास के कार्यक्रम जो जनता समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आपको निपुण और प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। देखिए, सबसे पहले बेटी, बहन और माँ, इनका निपुण होना, इनके पास प्रशिक्षण होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ, एक बेटी, एक बहन 2 परिवारों को जोड़ती है। एक वो जहाँ पर वो रहती है और एक वो जहाँ पर वो जाती है। अगर वो हुनरमंद होगी, अगर वो प्रशिक्षित होगी, तो वो बहुत सारे परिवारों को प्रशिक्षित कर सकती है।
पुरुष से भी ज़्यादा प्रशिक्षित महिला का होना ज़रूरी है, बेटियों का होना ज़रूरी है। आप लोग जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, वो पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आप जहाँ पर भी जाएं, अपने जो ये कौशल विकास आप जो सीख रहे हैं, जो निःशुल्क प्रशिक्षण आपको मिला है, विभिन्न ट्रेडों में आपको मिला है, सिलाई में या और किसी अन्य ट्रेड में, तो उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक सीखें। जब तक आप एक अच्छे प्रशिक्षण हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप समाज को कोई नई दिशा नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपको एक बार फिर पुनः मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रमाण पत्र के लिए, और आप इस प्रशिक्षण का दूसरे लोगों को लाभ दें और दूसरे लोगों तक इसका संदेश पहुँचाएँ। धन्यवाद। संभालेंगे कैसे, क्या बताएंगे? आपके सामने आ रही है हमारी विधायक शहनाज जी, और आपको अपनी शब्दों से अपनी सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी अपनी माँ बहनें और जितने शिविर के संचालक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। उसके बाद मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने किसी क्षेत्र में, किसी ने सिलाई में, बुनाई में, किसी ने, सब ने अलग अलग अपनी कला दिखाई और इनाम हासिल किए। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और मैं कहना चाहूँगी कि माँ बेटियों को सबसे बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में अपना कौशल दिखाना, क्योंकि एक माँ, एक बहन, एक बेटी आगे चल के एक समाज को की बुनियाद रखती है, पूरे परिवार की बुनियाद रखती है। उससे पूरा परिवार का एक आईना होता है, एक माँ का सिखाना, बताना। उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी बहन बेटियों को सिखाएं, हर क्षेत्र में उनको कुशल बनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े आप लोगों को, शिविर संचालकों को, मेरी माँ बहनों को, तो आप बिना झिझक मेरे पास आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनता समाज सेवा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, चेयरमैन और यहाँ पर मौजूद अभिभावक, माएँ, बहनें, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए वो सभी लोग जो इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरिफ भाई, शहनाज पाशा और बाकी सारे के सारे वो लोग जो इस ट्रस्ट को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संचालक महोदय शानदार संचालन कर रहे हैं। मैं क्योंकि आज बहुत व्यस्त था, लेकिन बहनों जब मुझे पता चला ये आपका कार्यक्रम है, आपके उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है, आपके मोटिवेशन का कार्यक्रम है, तो हमने अपनी वाइफ से कहा कि क्योंकि आपका जाना ज़रूरी है, आपके जाने से बच्चियों को मजबूती मिलेगी, हौसला मिलेगा, उनका जज्बा और मजबूत होगा, उन्होंने जो कोशिशें की हैं उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये जो भी आपने सीखा है ये कुछ अलग है, क्योंकि आपने अपने स्कूल में एजुकेशन, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं स्कूलों में जाकर के, वो पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ वो शिक्षा ग्रहण करती हैं और उसके बाद इस तरीके के समाज सेवा के ट्रस्ट में आकर अपने कौशल को, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से ट्रस्ट काम कर रहा है, आप चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, चाहे सिलाई का कोर्स हो, चाहे मेहंदी का कोर्स हो, या बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूँ और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो इस वक्त इंसान की ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को सीख कर अगर आप करेंगी तो और निखार आपकी प्रतिभा में आएगा। तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए ये शानदार ट्रस्ट काम कर रहा है। हम लोग क्योंकि बहुत सी जगहें जाते हैं, बहुत बहुत बड़े मंच शेयर करते हैं, हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ में हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को विदेश मौका मिलता है। हम लोग अभी लंदन गए थे, वहाँ भी हमें बोलने का मौका मिला। तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग यही देखते हैं कि बच्चियाँ कुछ भी कर सकती हैं, बच्चियाँ कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकती, बच्चियाँ हर क्षेत्र में काम आगे बढ़कर कर सकती हैं। तो ये छोटी सी पहल है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है, और छोटी पहल इतनी भी छोटी नहीं है कि ये कहा जाए कि इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बहुत शानदार कोशिश आपकी है, पूरे ट्रस्ट के लोगों की कोशिश है। हम लोग इससे और आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार भी मैं आया था आपके बीच में। आज जिन जिन लड़कियों को सम्मान मिला है,
जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं वो लोग अपने आगे की जीविका चलाने के लिए जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, मेरी कहीं ज़रूरत पड़े, कहीं कोई आपको ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कहीं ज़रूरत पड़े, कहीं किसी को फ़ोन कराने की कोई ज़रूरत पड़े, या कहीं आपको जाने में कोई परेशानी आए तो आप मेरा इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपके बीच में आपकी भाभी बैठी है, ये भी आपके परिवार की है। अगर आप मुझसे ना मिल सकें तो आपके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। जब जिस टाइम चाहें मेरी बहनें जब चाहें अपनी भाभी से आके संपर्क कर सकती हैं और अपना समस्या बता सकती हैं। तो मैं फिर यही देखिए कोशिश कर, आप अपना ब्लॉग बनाएंगी, आप अपना प्रचार करेंगी, तो आप अपना नंबर डालेंगी, तो आप देखिएगा जब आप सीखे हुए होंगी तो फिर आपको काम भी मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो आप तरक्की करेंगी। ऐसे ही सिलाई का है, अच्छी सिलाई की भी अभी बहुत ज़रूरतें हैं। हर किसी को कपड़े पहनने हैं, हर सूट सिलने हैं। मेहंदी का तीज का प्रोग्राम चल रहा है, आप देख रही होंगी कितनी दूर दूर से बच्चियां आके मेहंदी लगाती हैं और कितने कितने पैसे लेकर के जाती हैं। जब आप सीख गई होगी तो आप भी अपने फेसबुक पे या कोई प्रचार करेंगी या हम लोगों का इस्तेमाल करेंगी। जैसे आज आपका ये सब सोशल मीडिया पे डल जाएगा तो हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग आपकी चीज़ों को देखेंगे। तो जो लोग समझेंगे कि अरे हमारे बच्चियाँ जनता सेवा ट्रस्ट में सीख करके आई हैं, तो ऐसे करके जो आपको सर्टिफिकेट मिले हैं उन सर्टिफिकेट्स का आप आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस अंत में आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और आपका आगे बढ़िए, हम आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। भाभी बैठी हैं वो भी सहयोग करेंगी, हमारे पूरे सभासद और हम टीम ये चाहते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमने नॉन पॉलिटिकल के रूप में रखा है, क्योंकि आपके सामने हम लोग ये चाहते हैं कि हम आपको मोटिवेट करें। तो आज मोटिवेट के ही मकसद से हम लोग आए हैं। कई जगह हमें जाना है। आपका बहुत शुक्रिया। तरक्की करिए, आगे बढ़िए, हौसला रखिए और मजबूत रहिए।